नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। आज हम पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण, कोणों के रेखिक युग्म एवं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, कुछ एक बिंदुओं पर हम यहाँ पर पुनः चर्चा करेंगे। जैसे रेखाखंड, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है एवं यह दो अंत्य बिंदुओं के मध्य स्थित होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि रेखाखंड के दो अंत्य बिंदु होते हैं एवं इसकी लंबाई निश्चित होती है। और हम इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, आइए देखिए। जैसे ये एक रेखाखंड है, इसके दो अंत्य बिंदु A एवं B है। इसे हम रेखाखंड के दोनों बिंदुओं को यदि हम अनंत रूप से या अपरिमित रूप से दोनों तरफ बढ़ा देते हैं तो वह एक रेखा बन जाती है। देखिए, एक रेखाखंड CD है, इसके दो अंत बिंदु C एवं D है। इन्हें हम अपरिमित रूप से बढ़ा देते हैं तो यह एक रेखा बन जाती है। इस रेखा को हम CD के ऊपर एक छोटा तीर का चिन्ह, जिसके दोनों तरफ तीर का चिन्ह होता है, वो लगाकर प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब यदि हम रेखाखंड के एक बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ा देते हैं और एक बिंदु को निश्चित रखते हैं तो यह एक किरण बन जाती है। देखिए, एक रेखाखंड PQ, इसके दो अंत बिंदु P एवं Q हैं। अब हम बिंदु Q को अपरिमित रूप से आगे बढ़ा देते हैं तो यह एक किरण बन जाती है। इसे हम किरण कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, PQ, उसके ऊपर एक छोटा तीर का चिन्ह लगाकर, जैसा कि आपको दिखाया गया है। अब बच्चों हम कोण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने कोण के बारे में सुना है और पढ़ा भी है कि दो रेखाखंडों या दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से कोण का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं और कोण का नामकरण करते हैं। हमारे पास तीन रेखाखंड AB, BC और AC, ये तीनों आपस में बिंदु A, B एवं C पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पर इन रेखाखंडों के प्रतिच्छेदन से तीन कोणों का निर्माण होता है, जो निम्न प्रकार हैं। देखिए, कोण A, इसे हम कोण A इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। कोण B एवं कोण C। इसी प्रकार यदि हम दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करवाएं तो भी हमें कोणों की प्राप्ति होती है। आइए देखिए कौन कौन से कोण बनते हैं और उनका क्या क्या नामकरण हम करते हैं। दो रेखाएं A, B एवं C, D आपस में बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहां पर बच्चों ध्यान से देखने पर चार कोणों का निर्माण हो रहा है, जो निम्न प्रकार हैं: कोण 1, कोण 2, कोण 3 एवं कोण 4। हमने यहां पर यह सीखा कि रेखाखंडों के प्रतिच्छेदन या रेखाओं के प्रतिच्छेदन से हमारे कोण का निर्माण होता है। कोण के बारे में कुछ जानकारी और प्राप्त करते हैं। यह एक कोण का चित्र है। इसमें जहां पर दो किरणें आपस में प्रतिच्छेद करती है उसे हम इस कोण का शीर्ष कहते हैं, एवं जो दो रेखाएं हैं, किरणें हैं, उन्हें हम इस कोण की भुजाएं कहते हैं। तो एक कोण में एक शीर्ष एवं दो भुजाएं होती हैं। अब बच्चों हमने कक्षा 6 में
कोणों के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया है। जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। इसके बाद में हम बाकी दोनों कोणों का भी अध्ययन करते हैं। एक हमने समकोण के बारे में पढ़ा और एक हमने अधिक कोण के बारे में पढ़ा। देखिए, जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण कहते हैं तथा जिस कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ये हुई कोण की बात। अब बच्चों हम दो कोणों में संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे और यहां से हमारी विषय वस्तु शुरू होती है। देखिए बच्चों, सबसे प्रथम हम पूरक कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। पूरक कोण किसे कहते हैं और हम कैसे पता करेंगे कि दो कोण आपस में पूरक कोण हैं। पूरक कोण की परिभाषा के अनुसार दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वे आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। बहुत ही आसान है, हम किन्हीं भी दो कोणों को देखकर उनके मापों को जोड़कर यह पता कर सकते हैं कि वे पूरक कोण है या नहीं। इसके लिए हम एक उदाहरण भी लेते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर दो कोण दिए गए हैं जिनकी माप क्रमशः 60 डिग्री एवं 70 डिग्री है। अब हमें यह पता करना है कि ये पूरक कोण है या नहीं। हम इन दोनों कोणों के मापों को जोड़ेंगे और यदि यह 90 डिग्री आता है तो यह पूरक कोण है और यदि यह 90 डिग्री नहीं आता तो यह पूरक कोण नहीं है। तो देखिए, 60 प्लस 70 बराबर 130। यहां पर दोनों कोणों का योग 130 आया जो कि 90 के बराबर नहीं है, अतः ये दोनों कोण पूरक कोण नहीं होंगे। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं और पता करते हैं कि क्या वे पूरक कोण है या नहीं। देखिए, प्रथम कोण 30 डिग्री और द्वितीय कोण का मान है 60 डिग्री। अब हम इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री। यहां देखेंगे हम कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा है, अतः 30 और 60 एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। इसी प्रकार से हम दो कोणों में यह पता कर सकते हैं कि दोनों पूरक कोण है या नहीं। अब यहां से हम किसी एक कोण का पूरक कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें कोई एक कोण दिया गया है 40 डिग्री और यह कहा जाए कि इसका पूरक कोण ज्ञात करो, तो हम इस 40 डिग्री को 90 डिग्री में से घटा करके उसका पूरक कोण निकाल सकते हैं। देखिए, हमारे पास प्रश्न है 40 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करो। अब बच्चों हमें 40 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करना है तो बिल्कुल आसान है। इसका पूरक कोण ज्ञात करने के लिए हमें इसे 90 डिग्री में से घटाना है। तो 40 डिग्री का पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर 50 डिग्री। अतः 40 डिग्री के कोण का पूरक कोण 50 डिग्री होगा। इस प्रकार से हम एक उदाहरण और लेते हैं। 85 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? अब देखिए बच्चों, हमें वही पूरक कोण निकालना है, तो हम 90 डिग्री में से इस कोण को घटा देंगे और हमारा पूरक कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। 85 डिग्री का पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री बराबर 5 डिग्री। इस प्रकार से हम किसी भी कोण का पूरक कोण निकाल सकते हैं। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे संपूरक कोण के बारे में। संपूरक कोण क्या होता है, कैसे हम पता करेंगे कि दो कोण संपूरक है या नहीं। अब देखिए बच्चों, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वे दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं।
यहां हम एक उदाहरण लेते हैं और यह देखते हैं कि क्या ये दोनों कोण संपूरक है या नहीं। आइए, पहले कोण का मान 70 डिग्री है और दूसरे कोण का मान 110 डिग्री है। अब हमें यह पता करना है क्या ये दोनों कोण संपूरक हैं। इसके लिए हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे। देखिए, 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों कोण संपूरक कोण हुए। अब बच्चों, एक प्रश्न और लेते हैं और उसमें हम यह देखते हैं कि क्या ये संपूरक है या नहीं। पहले कोण का मान 30 डिग्री और दूसरे कोण का मान 80 डिग्री। अब हम पुनः इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे। देखिए, 30 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर 110 डिग्री। अब यहां पर योग 110 डिग्री आया जो कि 180 डिग्री के बराबर नहीं है, अतः ये दोनों कोण संपूरक कोण नहीं होंगे। पूरक कोणों की तरह ही हम किसी भी कोण का संपूरक कोण ज्ञात कर सकते हैं। उसको ज्ञात करने के लिए हम 180 डिग्री में से उसे घटा देंगे और हमें संपूरक कोण प्राप्त होगा। अब बच्चों, यहां हम देखते हैं एक उदाहरण, जैसे 50 डिग्री का संपूरक कोण। अब हमें 50 डिग्री का संपूरक कोण निकालना है, तो हम इसे 180 डिग्री में से घटा देंगे। देखिए, 180 माइनस 50 बराबर 130 डिग्री, अतः 50 डिग्री का संपूरक कोण 130 डिग्री होगा। ऐसा ही हम एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे 120 डिग्री का संपूरक कोण बराबर 120 डिग्री का संपूरक कोण निकालना है तो हमें इसे 180 में से घटा देना होगा। देखिए, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री में से 120 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 60 डिग्री। अतः 120 डिग्री का संपूरक कोण 60 डिग्री होगा। इस प्रकार से हम किसी भी कोण का संपूरक कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे आसन्न कोण। आसन्न कोण दो कोणों का युग्म होता है और इसे समझने के लिए हम इसे चित्र के द्वारा समझेंगे। देखिए, आसन्न कोण दो कोणों का युग्म होता है जिनके शीर्ष, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, उभयनिष्ठ हो एवं उनकी एक भुजा भी उभयनिष्ठ हो, तो दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। एवं इनकी जो अन्य दोनों भुजाएं हैं वो इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होनी चाहिए। इसे पुनः दोहराते हैं, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो एवं एक भुजा उभयनिष्ठ हो एवं शेष दो भुजाएं इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित होती है, तो दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। यहां देखिए, हमने कोण बनाए हैं ए बी सी एवं सी बी डी। यहां पर इन दोनों कोणों ए बी सी और सी बी डी का उभयनिष्ठ शीर्ष बी है एवं उभयनिष्ठ भुजा बी सी है, अतः ये दोनों कोण आपस में आसन्न कोण होंगे। इस प्रकार से हम आसन्न कोणों के बहुत से उदाहरण ले सकते हैं। अब बच्चों, हम आगे पढ़ते हैं कोणों का रेखिक युग्म। यह बहुत महत्वपूर्ण भी है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यदि दो आसन्न कोणों का मान यदि 180 डिग्री होता है तो ये दोनों कोणों का एक रेखिक युग्म बनाते हैं। अब रेखिक युग्म कैसे बनाते हैं, देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं,
एक कोणों का रेखिक युग्म दिखाया गया है। इसमें एक कोण का मान 80 डिग्री है, हमें दूसरे कोणों के रेखिक युग्म में आसन्न कोण का मान ज्ञात करना है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि दो आसन्न कोण एक कोणों का रेखिक युग्म बनाते हैं तो उन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब इस आसन्न कोण एवं 80 डिग्री का मान 180 डिग्री होगा। तो हम 180 डिग्री में से 80 डिग्री को घटाकर दूसरे आसन्न कोण का मान निकाल सकते हैं। अतः इस कोण का मान होगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर 100 डिग्री। इस प्रकार से हम कोणों के रेखिक युग्म में दो आसन्न कोण होते हैं, उनमें से यदि हमें एक आसन्न कोण दे रखा है तो हम दूसरा आसन्न कोण आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें उसको केवल 180 डिग्री में से घटाना होगा। अब बच्चों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक नए कोणों के युग्म के बारे में पढ़ते हैं, जो है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कैसे बनते हैं आइए देखिए। जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बनते हैं। देखिए कौन से कोण बनते हैं और कौन कौन से कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होते हैं, हम देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, दो रेखाएं ए बी एवं सी डी आपस में बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। अब यहां पर चार कोण बन रहे हैं। देखिए कोण 1, कोण 2, कोण 3 एवं कोण 4। यहां पर कोण 1 एवं कोण 3 आपस में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं। इसी प्रकार कोण 2 एवं कोण 4 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो यहां पर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के युग्म जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्रमशः कोण 1 एवं कोण 3 तथा कोण 2 एवं कोण 4। अब बच्चों यहां पर एक बात हमें याद रखनी है कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो दो युग्म ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के बनते हैं एवं वे आपस में बराबर भी होते हैं। अर्थात कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के एवं कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों में जो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के युग्म होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों हम यहां पर एक प्रश्न लेते हैं। देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं एवं इनके समस्त कोण क्रमशः 55 डिग्री, x, y एवं z हैं। हमें यहाँ पर x, y एवं z का मान ज्ञात करना है। जैसा कि अभी हमने देखा है कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोण y एवं 55 डिग्री आपस में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। जैसा कि स्क्रीन पर दिखा रखा है, एवं कोण x व कोण z भी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी अभी हमने यह पढ़ा है कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अतः यहां पर y 55 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन x और z आपस में बराबर तो होंगे, पर हमारे पास ना तो x का मान है और ना ही z का मान है।
इसके लिए अब हम यहाँ पर गौर से देखेंगे एवं कोणों के रेखिक युग्म का प्रयोग करेंगे। आइए देखिए, कोण x एवं 55 कोणों का एक रेखिक युग्म बनाते हैं, और कोणों का रेखिक युग्म बनाते हैं तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। देखिए, कोण x प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर 55 जो कि प्लस हो रहा है, बराबर के उधर दाएं पक्ष में यदि जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x बराबर 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री बराबर 125 डिग्री। अतः यहाँ पर हमें x का मान 125 डिग्री प्राप्त हुआ। चूंकि अभी अभी हमने देखा कि कोण x एवं कोण z ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, अतः इन दोनों का मान बराबर होगा। x बराबर z बराबर 125 डिग्री। अतः हमें यहाँ पर तीनों कोणों के मान मिले, जो क्रमशः निम्न प्रकार हैं। x बराबर 125 डिग्री, y बराबर 55 डिग्री एवं z बराबर 125 डिग्री। बच्चों, इस प्रकार से हम कोणों के युग्मों के नियमों का प्रयोग करके कुछ प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज हमने इस कक्षा में पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण, कोणों के रेखिक युग्म एवं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में हम इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज की कक्षा में आपने पढ़ा, दो कोण पूरक कोण होते हैं यदि उनका योग 90 डिग्री हो। दो कोण संपूरक कोण होते हैं यदि उनका योग 180 डिग्री हो। दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ये कोणों का एक रेखिक युग्म बनाते हैं। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण माप में बराबर होते हैं।